क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से जो मगध साम्राज्य में जो हमने पढ़ाया था, जो मगध साम्राज्य पर 7 राजवंशों ने शासन किया था, उसमें हमने हर्यक वंश पढ़ा दिया था, जिसमें हमने एक हर्यक वंश समाप्त कर दिया था। और आज हम बात करेंगे शिशुनाग वंश। तो एक बार हमने पहले इससे पहले जो हर्यक वंश पढ़ाया उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शिशुनाग वंश। तो देखेंगे जो हमने हर्यक वंश पढ़ाया, देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक देखेंगे बिंबिसार था। और फिर देखेंगे कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था। तो देखेंगे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था, तो उदाइन, और उदाइन का पुत्र का नाम क्या था, तो नागदशक। अब देखेंगे जो हम बात करेंगे, अब नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और आज आप बात करने जा रहे हैं शिशुनाग वंश, जिसमें से 7 में से एक वंश हमने समाप्त कर दिया, हर्यक वंश। और आज दूसरा जो हमारा है शिशुनाग। अब हम बात करेंगे शिशुनाग पर। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न वीवीआई है। तो देखेंगे जो हमारा है शिशुनाग वंश, आज हम बात करने जा रहे हैं शिशुनाग वंश पर। अब देखेंगे कि जो शिशुनाग वंश का है ये डेट क्या है। देखेंगे जो हमारा शिशुनाग वंश है 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग वंश का डेट क्या है। देखेंगे जो हमारा शिशुनाग वंश का जो डेट है 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग वंश का जो हमारा डेट है, जो काल है, क्या है, 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व। अब देखेंगे जो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग थे। ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग खुद थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो शिशुनाग जो थे उनका कैसे साम्राज्य बढ़ा, ये चलिए देखते हैं। देखेंगे जो शिशुनाग जो नाग दशक का अमात्य था। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये शिशुनाग जो था नाग दशक का क्या लगता था रिलेशन में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग ने जो नाग दशक का क्या था, अमात्य। अमात्य मीन्स में देखेंगे तो गुरु। ये क्या था, अमात्य मीन्स में देखेंगे तो गुरु, इसको गुरु बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि नाग दशक का अमात्य कौन था, शिशुनाग। जो अमात्य मीन्स क्या होता है, तो गुरु। ये आप ध्यान में रखेंगे कि गुरु होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखेंगे नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये भी पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो ये ध्यान में रखेंगे कि नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कैसे करके, तो अपदस्थ करके। ये आप ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट कि अपदस्थ करके शिशुनाग ने नागदश को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ये ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा वीवीआई पॉइंट है, ये अब देखेंगे कौन हमारा वीवीआई प्रश्न है। देखेंगे जो हमारा ये वीवीआई प्रश्न है, उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैशाली को क्या बनाया, मगध की राजधानी बनाया। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अब देखेंगे जो हमारा शिशुनाग जो थे उसने वैशाली को मगध की राजधानी बना लिया। जो हमारा शिशुनाग वंश, जब उनकी वंश का जो उनका काल आया, तो शिशुनाग ने अपना जो मगध की राजधानी को, उसने वैशाली को मगध की राजधानी कर दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि वैशाली को मगध की राजधानी किसने की। तो वैशाली को मगध की राजधानी शिशुनाग ने की। ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी कर दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि शिशुनाग ने पूछ सकता है कि अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिला लिया। तो अवंती को मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने मिला लिया। ये आप ध्यान में रखेंगे। और वैशाली मगध की राजधानी किसने की, तो शिशुनाग ने की। ये 2 पॉइंट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि अवंती को मगध का साम्राज्य में मिला लिया कौन, शिशुनाग ने। अब इस वंश का अगला शासक देखेंगे तो कौन है, कालाशोक है। अब देखेंगे जो हमारा शिशुनाग में कितने शासक ने शासन किया, ये ध्यान में रखेंगे। अब पूछ सकता है शिशुनाग में, जो शिशुनाग खुद संस्थापक थे, शिशुनाग के बाद अगला शासक कौन है, तो कालाशोक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला शासक कौन है, तो कालाशोक है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन है, तो कालाशोक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। जैसे आप पढ़े थे हर्यक वंश में कि संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु था, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक, नागदशक जो एक अयोग्य शासक था उसी से वो इस वंश समाप्त हो गया। अब इसी में देखेंगे जो इसी पीरियड, ये उसी में सीरियल नंबर में है कि शिशुनाग के बाद अगला शासक कालाशोक है। अब इसे आप नोट कर लेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद कौन है, तो अगला कालाशोक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कालाशोक। तो इससे क्या, मात्र ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट है इससे 3 प्रश्न बन सकता है कि ये आप देखेंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग खुद है। जो इनका काल देखेंगे 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व है। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा ये है कि उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वैशाली को मगध की राजधानी किसने बनाई, तो शिशुनाग ने। और ये देखेंगे अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया किसने, शिशुनाग ने। अब अगला शासक कौन है, तो कालाशोक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कालाशोक का क्या काल है। देखेंगे जो कालाशोक का हमारा है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कालाशोक का जो काल है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखेंगे 2-3 पॉइंट मात्र इसमें इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 2 पॉइंट इसमें। एक प्रश्न तो इनसे कन्फर्म है कि पूछ सकता है कि कालाशोक जो राजधानी का परिवर्तन कहाँ किया था। तो चलिए देखते हैं कि कालाशोक ने राजधानी कहाँ बनाया था। ये ध्यान में देखेंगे कि इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बना दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे, पाटलिपुत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे जो हमारा ये प्रश्न है, ये इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। जो हमारा पहले पाटलिपुत्र था, अब इसने फिर कालाशोक ने एक बार फिर से पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना दिया। ये आपसे पूछ सकता है कि पुनः पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो कालाशोक ने। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कालाशोक में एक, ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। ये आप उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब देखेंगे जो हमारा कालाशोक में एक और वीवीआई प्रश्न है जो बेहद वीवीआई है। कई सारे जो ये बिहार एसआई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है और बिहार पुलिस में। और ये आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न देखेंगे जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी कालाशोक के काल में हुई थी। ये आप ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत जिस समय हुई थी उस समय उनके राजा कौन थे, तो देखेंगे कालाशोक। ये आप ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के काल में ही हुई थी। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी, तो कालाशोक के काल में हुई थी। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट है कालाशोक का, देखेंगे क्या है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन थे। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कालाशोक में देखेंगे सबसे अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन थे। ये आप, इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन था। अब देखेंगे कि नंदीवर्धन के बाद कौन सा शासन करने आएंगे, तो देखेंगे जो नंदीवर्धन का हत्या किसने कर दी थी, तो महापद्मन ने कर दी थी। महापद्मन ने किसकी हत्या कर दी थी, नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और एक नए वंश का शासन शुरू हो गया था। फिर कौन, नंदीवर्धन। जो हमारा नंद वंश आएगा, तो हम जो भी अब अगला बात करेंगे नंद वंश। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो 2 वंश समझ में आ गया होगा, एक हर्यक वंश और हमने आज कर दिया शिशुनाग वंश समाप्त कर दिया। और जो हम कल पढ़ाएंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आ गया